गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल सब बड़े एकदम। तो चलिएगा आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 1.0 इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 के नाम से आ रहा होगा। ग्राफिकल क्वेश्चन है, कुछ देख लो एक बार। देखो इसमें क्या बोला है, टू स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। दो स्टूडेंट है, उन्होंने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट ऑन टू गिवन रजिस्टर R1 एंड R2। प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ। उन्हें एक ग्राफ भी ड्रॉ किया B और I का। R1 की वैल्यू ज्यादा है, R2 की वैल्यू कम है। मतलब यहाँ पे आपको एक चीज गिवन है, R1 ज्यादा है, R2 कैसा होना चाहिए, कम। तो दो बच्चों ने ग्राफ ड्रॉ किए। विच ऑफ द टू डायग्राम करेक्ट रिप्रेजेंट, किस डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन सही है ये आपको बताना है। देखो पहले डायग्राम में क्या है, आपका V और I का ग्राफ है। यहाँ पे आपका शो हो रहा है R2, यहाँ पे आपका शो होगा R1। सेम सेकेंड डायग्राम, यहाँ कहीं पे आपका है R1, यहाँ कहीं पे आपका है R2। किस डायग्राम में सही है, देखो ये डिपेंड करेगा आपका स्लोप के ऊपर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, स्लोप के ऊपर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, स्लोप। जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप क्या होता है आपका, एंगल। स्लोप क्या होगा आपका, एंगल। जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, R1 का। तो चेक करो कि कौन से केस में R1 का एंगल ज्यादा है। देखो यहाँ पे R2 का एंगल इतना है, R1 का एंगल इतना है। यहाँ पे R1 का कम है, R2 का ज्यादा है। यही तो है। बताओ किस केस में R1 का एंगल ज्यादा है। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, R1 का ज्यादा है ना, तो उसका एंगल भी कैसा होना चाहिए, ज्यादा। तो बताओ किस केस में R1 का एंगल ज्यादा है, इसी वाले केस में ना, है कि नहीं। तो बताओ कौन सा डायग्राम सही होगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट डायग्राम इज करेक्ट। ये वाला डायग्राम आपका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि R1 का जो स्लोप है, R1 स्लोप इज मोर। R1 का जो स्लोप है वो कैसा है, ज्यादा है देन किससे, R2 से। तो R1 का जो स्लोप है वो ज्यादा है किससे, R2 से। इसीलिए ये वाला डायग्राम आपका करेक्ट है, सेकंड वाला डायग्राम आपका रॉन्ग है। हो जाएगा। तो R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो इसीलिए इसका स्लोप भी कैसा है, ज्यादा चेक करना है। ठीक है। यहाँ पे R1 का स्लोप कम था, तो कम तो नहीं है ना। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, R2 का ज्यादा है तो R2 बड़ा होगा, R1 कम। यहाँ पे R1 का ज्यादा है तो R1 बड़ा होगा, R2 स्मॉल। कौन सा सही है, ये वाला। करो जल्दी से, वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन। काफी अच्छे क्वेश्चन है, सभी कॉपी में कर सकती हो आप। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से आ रहा होगा। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। देखो किस वायर में से आपका जो करंट है वो इजीली फ्लो कर पाएगा, थिक वायर में से या फिर थिन वायर में से। देखो रेजिस्टेंस आपका किसके इक्वल है, V/I के। यही है ना, यही है ना। रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V/I के। आपको ये कंपेयर किससे करना है, थिक और थिन से। देखो ये आपका थिक वायर है, ये वायर आपका कैसा है, थिन है। यही है ना। अब बताओ डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके एरिया पे। तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है या फिर रिलेशन निकालना है किसके बीच का, करंट और एरिया का। देखो कैसे निकालोगे, विल करंट फ्लो मोर इजीली। किसमें से करंट आपका इजीली फ्लो हो सकता है। आपने एक रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, एक और होता है रेजिस्टेंस का क्या, R = ρL/A। ठीक है। यदि आप देखो तो यहाँ पे जो आपका करंट है वो एरिया के कैसा है, दोनों नीचे है ना, दोनों ही नीचे है तो दोनों सेम काम कर रहे हैं। मतलब दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली। तो जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। होगा कि नहीं। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I, क्लियर। रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होगा ρ = L/A। अब देखो ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली है ना, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। जब किसी केस में दोनों एक जैसा काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो I आपका डायरेक्टली है किसके, एरिया के। बताओ ये चीज क्लियर कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम। चलो तो इसमें आपसे पूछा है विल करंट फ्लो मोर इजीली, किसमें से वायर, किस वायर में से करंट इजीली फ्लो होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा। बताओ किस वायर का एरिया ज्यादा होगा, थिक वायर का या फिर थिन वायर का।
थिक वायर का एरिया ज्यादा होगा। तो यहां पे आपको लिखना है थिक वायर, ठीक है, करंट फ्लो मोर इजीली, करंट फ्लो मोर इजीली। इसमें से जो आपका करंट है वो क्या होगा, आपका इजीली फ्लो कर पाएगा, क्योंकि इसका एरिया कैसा है, ड्यू टू लार्ज एरिया, लार्ज एरिया, क्योंकि इसका जो एरिया है वो कैसा है, आपका काफी ज्यादा है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, काफी अच्छा है, करिएगा इसको नोट डाउन, हो गया होगा। चलो, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और लेंगे। देखो, अब क्वेश्चन है आपका 24 के नाम से आ रहा होगा। आउट ऑफ टू वायर, दो वायर आपके दिखाई दे रहे हैं, एक आपका X, एक आपका Y, विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर आप यहां पे एक चीज देखो तो क्या चीज चेंज हो रही है, डायग्राम में देखना, पहले वाली की लेंथ कितनी है, L कम है, दूसरे वाली की लेंथ कैसी है, ज्यादा है, यही है ना, ओनली चेंज क्या हो रहा है, लेंथ। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, रो L अपॉन A। जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो वहां पे हम एक चीज लिखते हैं क्या, कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका भी बड़ा नाम है रेजिस्टेंस बढ़ा लो, सही है ना। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी लेंथ भी कैसी होगी, ज्यादा। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। अब बताओ किस वायर की लेंथ ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। किस वायर की लेंथ ज्यादा है, Y की। ठीक है, तो Y हैज लार्ज रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देन X, जो आपका X वायर है उसके कंपैरिजन में Y की लेंथ ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली है किस पे, लेंथ पे, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। करिएगा इसको नोट डाउन, हो गया होगा, चलिएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, काफी अच्छा है, हो गया होगा ये तो। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, करिएगा उसे, काफी अच्छा क्वेश्चन लिया है हमने, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। देखो, द फिगर बिलो सो 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर, आपके 3 सिलेंड्रिकल शेप के क्या है, कॉपर के कंडक्टर है। ठीक है, उसका मतलब दोनों तीनों की रेजिस्टिविटी कैसी होगी, सेम होगी। along with their faces area and length, किसी का एरिया डिवाइड हो रहा है, किसी की लेंथ डिवाइड हो रही है। डिस्कस इन विच ज्योमेट्रिकल शेप रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट, किस केस में रेजिस्टेंस आपका सबसे ज्यादा आएगा, किस केस में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की, सबसे पहले बात करेंगे केस फर्स्ट की। तो सबसे पहले बात करो केस फर्स्ट की, डायग्राम फर्स्ट को देखना ध्यान से, सही बच्चों का फोकस कहां होना चाहिए, डायग्राम फर्स्ट पे। तो फोकस लगा के रखो डायग्राम फर्स्ट पे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इजिकल टू रो L अपॉन A। देखो पहले वाले केस में लेंथ कितनी है, ध्यान से देखिएगा, पहले वाला जो डायग्राम है उसमें लेंथ कितनी है, L के इक्वल है ना, सही है L। एरिया कितना है, A के इक्वल। तो पहले वाले केस का रेजिस्टेंस तो आ गया कितना, रो L अपॉन A। रो किसका है, ये कॉपर का, तो सेम ही रहेगा। ठीक, तो ये तो आ गया केस फर्स्ट। ऐसे आप निकालो केस सेकंड, केस सेकंड में चेक करिएगा, R इजिकल टू फॉर्मूला आपका रो L अपॉन A, R इजिकल टू रो, यही है ना। लेंथ कितनी है 2L, लेंथ कितनी है 2L, एरिया कितना है 2A, एरिया कितना है 2A, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आएगा, रो L अपॉन A, यही आएगा कि नहीं, बताओ इस बात से आप सेटिस्फाई हो कि नहीं, हो ना। चलो यहीं पे देख लो अपना केस थर्ड। केस थर्ड में क्या करना है, फॉर्मूला R इजिकल टू रो L अपॉन A, R इजिकल टू रो, बताओ केस थर्ड में लेंथ कितनी है, सॉरी बच्चों एक चीज की गड़बड़ हो गई, यहां पे आपका 2L है ना, एरिया आपका हाफ हुआ है, सॉरी बच्चों गलत मत कहना, एरिया क्या हो गया आपका हाफ हो गया है, तो हाफ वाला कहां पे जाएगा, आपका ऊपर जाएगा, तो कैंसिल नहीं होगा ये, ठीक है, सॉरी बोल दिया ना। तो बताओ एरिया क्या हो गया यहाँ पे हाफ, तो हाफ का मतलब 2 कहां चला गया ऊपर, 2 2 जा कितना आएगा 4, तो आ जाएगा 4 रो L अपॉन A। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें आपकी लेंथ कितनी है L अपॉन 2, एरिया कितना है 2A, 2A यही है ना।
तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 1/4 रो L/A। बताओ किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, इस केस का ज्यादा है क्या, नहीं। यहां पे देखो 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है और जबकि यहां पे 4 का डिवाइड हो रहा है, तो किस केस में आंसर ज्यादा आएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो, लगाओ जल्दी लगाओ, नहीं तो भाग जाएगा कोई आपको लेके, जल्दी लगाओ। बताओ इस केस में ज्यादा आएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है यार, हो रहा है कि नहीं। जब 4 का मल्टीप्लाई है तो इस केस में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेकंड वाले केस में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर आपका फर्स्ट वाला केस, फिर आपका थर्ड वाला केस रेजिस्टेंस का। करिएगा इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके देख लेना अगर ना आया हो तो। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और लगाते हैं। हो गया होगा, चलिएगा अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए। काफी सारे क्वेश्चन देखे हमने इसमें, स्क्रीन पे तो आ ही गया होगा आपके, एक बार वीडियो को स्टॉप करके क्लिक कर लो, नोट करके देख लो, आ जाए अच्छे से। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 20 के नाम से आ रहा होगा। क्या करना है, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू निकाल दी है, ये तो हमें पता चल गया। ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, 1 किलोमीटर लॉन्ग मतलब उसकी लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर है तो उसे मीटर में चेंज तो करना पड़ेगा, कितना आएगा, सॉरी 1000 मीटर, यही आएगा ना। आगे आपसे बोला है ऑफ रेडियस, उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है उसकी 1 mm। अब देखो mm को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो mm को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, फोकस। mm को हटाने के लिए आप लगाओगे 10⁻³ mm को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, mm को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ का। चलो भाई सही बात। अब देखो यहाँ पे जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो कितनी है कॉपर की, 1.72 10⁻8। ये चीज आपको गिवन है, रेजिस्टेंस निकालना है। बताओ क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो बताना पड़ेगा। फॉर्मूला आपका होता है R = रो L/A, यही होता है ना। देखो लास्ट वाला R = रो कितना है आपका, रो के दिखाओ आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन छाप के जाओ। लेंथ कितनी है 1000 10⁻3, ठीक है। एरिया कितना है, एरिया, अब देखो एरिया किसके इक्वल होगा आपको पता है, जो आपका कॉपर वायर है, वायर किस फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में। जब आपका वायर सिलेंड्रिकल शेप में है तो उसका ये ऊपर वाला पार्ट किस शेप का होगा, सर्कल शेप का, तो उसका एरिया कितना होगा πr²। बताओ चीज क्लियर कि नहीं, है तो है। देखो एरिया कितना इसका πr², ठीक। चलो वैल्यू पुट करो, R = 1.72 मल्टीप्लाई 10⁻8 10⁻3, ये माइनस में वो प्लस में, कितना आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 10⁻⁵, 8 में से 3 गए 5, साइन किसका आएगा, माइनस का। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है बताओ, 1 को लिखो चाहे मत लिखो, किसके इक्वल होगा ये 10⁻³ मीटर स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं, 1 को लिखो चाहे मत लिखो। अब देखो आगे क्या करना है आपको, आगे आपको क्या करना है, आर की वैल्यू निकालने के लिए 1.72 10⁻⁵, ठीक है। नेक्स्ट 3.14 इंटू, अब 10 की पावर किसमें मल्टीप्लाई में, 3 × 2 कितना आएगा 6, लेकिन किसका आएगा 10⁻⁶, यही है ना। अब ये माइनस का 6 आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 होगा कि नहीं। 6 में से 5 गए कितना बचेगा 10, तो आर आपका आ जाएगा 1.72 10/3.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17.2/3.14। इसको डिवाइड करके देख लेना, जो आएगा वो आपका आंसर होगा ओम में। करो उसे। तो ये था आपका क्वेश्चन, जल्दी से करो, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट भी आपका करो से हो जाएगा ना। काफी सिंपल था, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से और देख लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है कि पूछा ही पूछा जाएगा, गारंटी है भाई। लिखवा के ले लो, हो गया। चलो 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 चलो, कहाँ चलना है रे, जय माता दी। देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम, आपको क्या करना है, सिस्टमैटिक डायग्राम बनाना है भाई, बेकार सा मत बनाना। ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 4 सेल ऑफ ईच 2 वोल्ट, मतलब आपकी जो बैटरी है उसमें कितने सेल लगे हैं, 1 2 3
4। हर एक जो सेल है वो कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट। टोटल कितना हो गया? 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 2 2 2 2 2 2 कितना हो गया रे? 4 वोल्ट। कितना? 4। तो आपकी जो बैटरी है वो कितने की है? 4 वोल्ट। ईच कनेक्टेड टू अ की, यहीं पे आपने की लगा के रखी है, चाबी चिजी, ठीक है। एमीटर लगा हुआ है एंड 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में। 2 रेजिस्टेंस आपके लगे हैं सीरीज में। वोल्ट मीटर एमीटर लास्ट में लगा देना। 2 रेजिस्टेंस आपके सीरीज में। पहला रेजिस्टेंस कितने का? आपका 2 ओम, फिर आपका 3 ओम। पहला 2 ओम, फिर आपका 3 ओम रिस्पेक्टिवली इन सीरीज। एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है किसके अक्रॉस? 3 ओम के अक्रॉस। 3 ओम के अक्रॉस आपका क्या लगा हुआ है? एक वोल्ट मीटर। एक आपको लगाना है सीरीज में एमीटर। चाहे एमीटर को इस साइड लगाओ, चाहे एमीटर को इस साइड लगाओ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये माइनस वाला है ना, ये प्लस वाला है। सेम यहाँ पे प्लस, ये माइनस। तो ये बन गया आपका डायग्राम। तो यहाँ पे आपके होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन फिनिश। कोशिश की कि सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आगे के लेक्चर देखने हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर का डे पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।